अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त जनता की पुकार। जनता की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं शेख हफीज़ुल्लाह खान बिन उस्ताद हैदर खान, MA इन इंग्लिश, MA इन इकनॉमिक और MPhil ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इनकी खिदमत हैं 4 साल बतौर लेक्चरर बापूजी के तमाम इदारों में इन्होंने खिदमत अंजाम दी। अंजुमन कॉलेज के ये प्रिंसिपल रहे और 10 सालों तक मुसलसल सऊदी अरब में काम करते हुए प्रिंस मोहम्मद बिन फ़ाहिद यूनिवर्सिटी के ये बानीन में शुमार किए जाते हैं। इन्होंने UK से सऊदी शहरियों के लिए जॉब यानी कि रोज़गार मुहैया कराने के तरीक़ों पर तहक़ीक़ की, इनकी ये खिदमत रही। इसके बाद दावनगेरा शहर में वापसी के बाद ये तकरीबन अपना एक ख़ुद का गारमेंट इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। इनका एक ख़ुद का इंडस्ट्रीज़ है जिससे तकरीबन 200 से ज़ायद औरतों को रोज़गार फ्राहम कर रहे हैं। ये एक काबिल शख्सियत हमारे सामने मौजूद है। इस वक्त दावनगेरा शहर के तंजीमुल मुस्लिमीन फ़ंड एसोसिएशन के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन इंतखाबात में शेख हफीज़ुल्लाह खान बतौर आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा लिया है। आइए जानते हैं इन्होंने इस इंतखाब में इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया, इलेक्शन में हिस्सा लेने के इनके क्या मकासद हैं और ये इतने होनहार होने के बावजूद, इनके अंदर इतनी तमाम सलाहियतों के बावजूद ये किसी ग्रुप से भी हिस्सा ले सकते थे, मगर इन्होंने आज़ादाना तौर पर इंतखाब लड़ना क्यों बेहतर समझा। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मोहतरम शेख हफीज़ुल्लाह खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनता की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। रज़वी साहब, जनता की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। आपसे एक सवाल है जी कि इस मरतबा यानी कि आने वाले 16 अक्टूबर को जो तंजीमुल मुस्लिमीन फ़ंड एसोसिएशन के इंतखाबात इलेक्शंस होने वाले हैं, इसमें आपने बतौर आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा लिया है। जी तो आपके अंदर जो सलाहियतें हमारे सामने पाई गई, इसके शहर दावनगेरा के लोग भी खुद गवाह हैं। बेशक। इसके बावजूद आप किसी एक ग्रुप में भी शामिल होकर इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकते थे, मगर आपने खुद अकेले आज़ादाना तौर पर इंतखाब में हिस्सा लेना क्यों मुनासिब समझा और आपके मकासद क्या हैं? इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद तो आपके अंदर वो कौन सी वजूहात हैं, क्या बातें हैं कि आपको इस इलेक्शन में हिस्सा लेने पर उकसाया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्ताफ़ साहब, सबसे पहले मैं आपका पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जी, मैं कोई भी एक ग्रुप से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया वो। जी, अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम के इलेक्शन का माहौल बहुत जोश व खुरेश से चल रहा है दावनगेरे में, और तमाम ग्रुपें जो हिस्सा ले रहे हैं उन सब ग्रुपों में मेरे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार हैं। एक या दो नहीं, तमाम ग्रुपों। अच्छा अच्छा, अगर मैं किसी एक ग्रुप से जाता तो शायद दूसरे ग्रुप वाले नाराज़ होते या तीसरी ग्रुप वाले नाराज़ होते। मैं यहाँ पे एक खिदमत का मंशा रखते हुए तंजीम के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले इंतखाबात में जो भी ग्रुप या जो भी कमेटी सिलेक्ट होके आएगी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूँगा कौम की फलाह व बहबूदी के लिए। अच्छा अच्छा, ये मंशे से मैंने किसी ग्रुप का इंतखाब नहीं किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्रुप बंदी करनी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे और किसी और तरह की सियासत में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अच्छा। यहाँ पे मेरा इरादा सिर्फ और सिर्फ कौम की खिदमत का है। तो आप इससे पहले भी सियासत कर चुके हैं, आप पहले डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जी जी था। ये थोड़ा तिजारती मामलों में ये इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने से थोड़ा दूर हुआ हूँ, अच्छा, लेकिन आजकल के समाजी और सियासी हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये फ़ैसला लेना पड़ा कि मैं इन इंतखाबात में कौम के बेहतरी के लिए अगर लोग मुझे चुन के लाएं और अल्लाह ताला मेरी खिदमत लेना चाहा अच्छा,
तो इस वजह से मैंने जिस तरह के हालात आजकल हैं, स्टेट लेवल में हो या नेशनल लेवल में हो, जिस तरह का पोलराइजेशन क्रिएट किया गया है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इसमें आजकल हमारे कौम की बेहतरी के लिए काम करना एकजुट होकर बहुत ज़रूरी है। अच्छा। हम लोगों को ये शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे हाथों में तंजीमें हैं, वक्फ बोर्ड है। अच्छा। हमें किसी गवर्नमेंट की सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। माशाअल्लाह हमारे तंजीमों में बहुत अच्छे रिसोर्सेस हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी कौम के हर एक खिदमात को अंजाम दे सकते हैं। तंजीम से जो रिसोर्स है, जो आमदनी है, जो रेवेन्यू आता उससे, जी, तो क्या इससे पहले की कमेटियों ने दावणगेरे शहर के मुसलमानों को मुतमईन किया है कि उनकी खिदमत से? देखिए रिजवी साहब, हर किसी को कोई भी कमेटी मुतमईन नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काबिलियत की तरीके से उन्होंने काम किया है। हाँ, ज़माना बदल रहा है, दौर बदल रहा है और खिदमत में भी बेहतरी की ज़रूरत है। अच्छा। आपको मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि आजकल लेटेस्ट ये हिजाब का मसला होने के बाद सब लोगों की पुकार हो रही है कि हमारे बच्चों के तालीम के इदारे चाहिए थे। इसी सिलसिले में मैं आपको कहना चाहूँगा कि 2012 में जब हम लोगों ने मदीना मस्जिद का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था पीबी रोड में, तब मैं खुद उसका सेक्रेटरी हूँ, बानी सेक्रेटरी हूँ मदीना मस्जिद का। तो हमने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके तंजीम को दिया था कॉलेज एस्टेब्लिश करने के बारे में, और वो पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को रेनोवेट करके एक हाई लेवल का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के, या वहाँ पे एक लड़कियों के लिए कॉलेज और मुसाफिर खाना, सब इसका पूरा ब्लूप्रिंट मैं खुद तैयार करवा के दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तो हो गई, लेकिन तालीमी इदारा नहीं हो पाया। मैं इसके लिए किसी को दोषी ठहराना नहीं चाहता। इलेक्शन में कामयाबी के बाद जी, आप तंजीम में किसी ग्रुप में नहीं रहेंगे, आप वाहिद मेंबर होंगे कामयाबी के बाद। जी, तो आपके क्या अज़ाइम होंगे कि कौम को तंजीम के प्लेटफॉर्म से आप क्या खिदमत मुहैया करा सकेंगे? तो आपके जहन में कौम की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए क्या स्कीम, आपका मैनिफेस्टो, आपका मंशूर क्या होगा? ये जो मैंने इलेक्शन का निशान लिया है, ये कलम की निब है जो काटा है पेन का। उसमें 7 शुआएं हैं। सो इन शुआओं को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक 7 पॉइंट प्रोग्राम बनाया हुआ था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ग्रुप्स के मैंने मैनिफेस्टो देखे हैं उसमें ऑलमोस्ट ऑल इन पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया। फिर भी मैं अपने तरफ से, मेरे जो दिमाग में है, तो तंजीम की बेहतरी के लिए को क्या रंग देना चाहेंगे? जी, बेशक मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा पहली जो शुआ है वो इल्म के लिए मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा। तो इल्म के मैदान में आप क्या खिदमत? इल्म के मैदान में खास कर जो ज़रूरतमंद हैं, जो आजकल के जो प्राइवेट एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा, उनके लिए फ्री एजुकेशन अप टू 10th और 12th तंजीम की जानिब से, तंजीम की जानिब से इंशाल्लाह। हमारे पास ज़राए हैं, हमारे पास जगह है, बस विल पावर की कमी है। इंशाल्लाह अगर मैं चुन के आऊँगा तो इस पे मेरा बहुत जोर रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने 10-12 साल पहले ही ये प्रपोजल दिया था। तो इंशाल्लाह इस पे पहला एक शुआ पे नीडी जो हैं अप टू 10th और 12th, मैं बड़े बड़े वादे नहीं करना चाहता। मेडिकल कॉलेज लाऊंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज लाऊंगा, इसके लिए बहुत होमवर्क करना पड़ेगा, इसके लिए वक्त लगेगा। इंशाल्लाह अगले टाइम में हो जाएगा, ये भी नामुमकिन तो नहीं है। और दूसरा जो है, दूसरी शुआ है, मैं तंजीम की जो सर्विसेज हैं उसको डिसेंट्रलाइज करके मस्जिदों को मोहल्लों का मरकज बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक मामला, हर एक आदमी कहीं से भी आके तंजीम को ही शिकायत देने की जरूरत नहीं है। कोई भी मामला वहाँ मोहल्ले में ही मामला हल कर लेंगे इंशाअल्लाह। पहले ही कोशिश अपनी मस्जिद के जमातों में कीजिए, और हम लोग, मेरा मंशा ये है कि हर जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, स्कॉलरशिप हो, पेंशन स्कीम हो, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स की मुहैया है, वो सारा इंफॉर्मेशन मस्जिद में ही सबमिट करें। मस्जिद के मौजन होंगे या जिम्मेदार होंगे, वो ला के तंजीम में सबमिट करेंगे, यहाँ से सेंट्रली प्रोसेस करेंगे हम लोग। ना सिर्फ स्कॉलरशिप या इसके ही नहीं, हर मामले को एक मस्जिदों में कंप्लीट एक मोहल्ले के मुसलमानों का, शहरियों का एक डेटाबेस होगा, जिससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ काम कर सकते हैं। और मेरा जो तीसरा कलम का एशवा है, इसमें एक
मियाँ बीवी के झगड़ों का इस्लाह का मरकज, अच्छी बात है। जिसमें अगेन ये इस्लाह का काम पहले मस्जिद से ही शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उस दर्जे में ख़त्म नहीं हुआ तो ये अल्हम्दुलिल्लाह समाज में एक बुराई आम होते जा रही है। जी जी मियाँ जी, बीवी के जी, नाइतफाकात बहुत बिल्कुल कोर्ट कचहरी पुलिस बहुत स्टेशन बहुत तक जा रहे हैं। बहुत तो शर्मिंदा कौम को बात इस है। मामले में बचाकर जी जी, दोनों के अंदर इस्लाह करके बेशक। उनकी जिंदगियों को आसान करना ये हमारे बड़ा अच्छा काम है। हमारी शरीयत के हिसाब से और हमारी सुन्नत के हिसाब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पहले आप अपने बुजुर्गों से सलाह मशवरा करके इनके नाइत्तेफाकियां को सुलझाओ बोल के। अच्छी बात, अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप है आप आइए मस्जिद को। अच्छी बात। मस्जिद में भी जिम्मेदार रहेंगे, वो भी किसी का मोहल्ले के लोगों को तो बुरा तो नहीं चाहेंगे। नहीं नहीं नहीं, अगर वहाँ पे भी नहीं हुआ तो हम लोग तंजीम में 99% सुलझाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे भाई बहन कोर्टों कचहरियों के चक्कर में ना पड़े। बचे। अच्छी बात, अच्छी बात। चौथी शुआ आपका। और चौथी शुआ में यह है कि जो ये जितने भी आपको जानकर हैरानी होगी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के वक्फ बोर्डों से 180 स्कीम्स हैं माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए। 180 स्कीम्स है, 180 स्कीम्स के लिए भी फंड्स मुहैया हैं। अच्छा अच्छा। हमें ये देखकर दर्द होता है कि इन तमाम रिसोर्सेस का हम लोग सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये जो भी हैं, जो भी हमारे हक के लिए हमारे लिए बजट किया गया है, इधर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो और स्टेट गवर्नमेंट में सही इस्तेमाल, उसका सही इस्तेमाल हो। खासकर मेरा ज्यादा जोर तालीम पर ही रहेगा। अच्छी बात। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई मस्जिद के चंदे के लिए कोई भी सवाल डालें तो आधे दिन में एक मस्जिद तामीर का चंदा दे देते हैं। अच्छा। लेकिन जरूरत उसके साथ इल्म की भी है। बिल्कुल, बहुत जरूरत है इल्म की, क्योंकि इल्म की बुनियाद पे ही आजकल हम लोग जिंदगी सही से गुजार सकते हैं। और मेरा दूसरा जो शुआ है, पांचवी शुआ है, खासकर दावनगेरे में नौजवानों में नशे की थोड़ी बुरी आदत बहुत पड़ गई है। इसके लिए मैंने सोचा है कि खुद एक नौजवानों की एक रैपिड एक्शन टीम बनाएंगे। जो खुद नौजवान ही होंगे, काउंसलिंग करेंगे अपने इससे। एंड अगेन हम लोग पूरी कोशिश तो मुस्लिम समाज को इससे नशे की लत से छुड़ाना है हम लोग, पूरी कोशिश, क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ी है। हम इसको खोखला होते नहीं देख सकते। हम लोग इसको खोखला होने भी नहीं देना चाहिए। ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, खुद नौजवानों की भी है। और पांचवा ये हो गया। और चौथा है, छठा एक छोटा स्मॉल फंड, खर्जे हंसना। क्योंकि दावनगेरे में बहुत से हमारे दोस्त अहबाब भाई हैं जो रोजाना सुबह कमा के, सुबह निकल के कमा के शाम को घर को क्या है प्रॉफिट लेके जाते हैं। इनको एक छोटी सी रकम, एक 5,000 10,000 रुपये हफ्ते के लिए बगैर सूद के मैंने कहा आपको खर्जे हंसना का फंड बोल बगैर सूद के मुहैया करेंगे। अगर अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें से कुछ मुनाफा किए, अगर उनका दिल चाहे वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे फंड के लिए तो कर सकते हैं, नहीं तो इसमें जबरदस्ती नहीं है। ये जो मामला चल रहा है, खासकर हमारे स्क्रैप मर्चेंट्स हों, ये थरगार काम करने वाले हों, बारबेंडर्स हों, हर एक जो भाई बहन है उनको क्या है, ये कहीं से बाहर से ब्याज से पैसा लेके कोई 8,000 रुपये देता है, हफ्ते के बाद 10,000 रुपये देना है। लानत में बरकत नहीं है उनकी कमाई में। हमें तरस आता है कि सारा दिन इतनी मेहनत करते हैं, शाम में 200-400 रुपये लेके जाते हैं, जो भी उन्होंने मुनाफा कमाया है वो दूसरों के मुंह में डाल के जाते हैं। ये कोई बड़ा ये नहीं है, मंसूबा नहीं है, ये सब क्या है, अचीवेबल थिंग्स करके बोल सकते हैं। एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके अगेन इसके लिए भी हम लोग फिर मस्जिदों को ही सेंटर करेंगे। इसका प्रोसेस होगा। अगर मैं ही जाके 5,000 रुपये चाहिए मौलाना मेरे को, कल मैं गाड़ी लेके बिजनेस करने जाना है, शाम तक मुझे 1-2 हज़ार रुपये फायदा होगा, मिल जाएंगे, मस्जिद के इमाम के पास ही प्रोसेस वहां से होगा साहब, माशाल्लाह। प्रोसेस वहां से होगा, अप्रूवल तो फंड में से होगा। बाकायदा हर एक, मैं जो बोल रहा हूँ इसके लिए एक कमेटी होगी, 21 मेंबरों की अगर टीम होगी तो 7 शुआओं के लिए 3-3 मेंबर्स की एक कमेटी होगी। इसमें ये नहीं है कि तुमने रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन है, कुछ नहीं। अल्लाह जिसकी खिदमत को पसंद करेगा उसे ही चुनवाएगा। एंड सभी भी खिदमत करने के ही नियत से जा रहे हैं। 7वीं शुआ क्या? 7वीं शुआ है कि
फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना जो ज़रूरतमंद है, कानूनी जानकारी। कानूनी जानकारी, कानूनी जानकारी देना। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से टीमों में लायर्स हैं हमारे। माशाल्लाह मैं चाहता हूं कि उम्मीदवारों की जीत के भी आएंगे बहुत से, शायद जीत के आए तो भी उनके थ्रू हो या एक सेल, एक प्रॉपर एक लायर को अपॉइंट करके उनसे अलग से खिदमात लेने का, जो कानूनी खिदमात को अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा। उनकी जिम्मेदारी हम लोग कर सकते हैं। इतना मेरा मंशा है तंजीम को लेके। अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। ये थे हमारे साथ शेख हफीजुल्लाह साहब, तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन में ये बतौर आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा लिए हुए हैं। इनके अज़ाइम क्या हैं, तंजीम के इलेक्शन में हिस्सा लेने का इनका मकसद क्या है, इंतखाबात में कामयाबी के बाद इनके क्या मकासद हैं, ये तमाम आपके सामने रखे हैं। और ये चाहते हैं कि आप दावणगेरे शहर के मुसलमान जो तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन के मेंबर हैं, जिनके पास ID कार्ड है, वो अपना वोट हफीजुल्लाह खान साहब के हक़ में पेश करें। इनकी यही गुजारिश है।